नंद नंदन मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, दरस दिखा दे टुक मेरे नंद नंदन। तरस दिखा दे टुक मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, प्रेम सुधा दे टुक मेरे नंद नंदन। प्रेम सुधा दे टुक मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, निज सेवा दे मोही मेरे नंद नंदन। निज सेवा दे मोही मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, तू ही मेरा मैं भी तेरा मेरे नंद नंदन। तू ही मेरा मैं भी तेरा मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन, पाछा नहीं छोड़ू तेरा मेरे नंद नंदन। पाछा नहीं छोड़ू तेरा मेरे नंद नंदन।
मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन जग छूटे तू न छूटे मेरे नंद नंदन जग छूटे तू ना छूटे मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन दीप जलाए खड़े हैं चरणों में शीश झुकाए पड़े हैं अब सतगुरु महाराज विराजो आसन में पधारो आसन में अब सतगुरु महाराज विराजो आसन में पधारो आसन में। श्री हरि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम परमात्मा कृष्णचंद्राय नमः। ओम रामभद्राय नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मग पंथ को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर मग पंथ को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही
घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को बाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को बाप से है तारती भगवत भगवान की है आरती पापियों को बाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को बाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को बाप से है तारती। बोली भागवत भगवान की जय हो। 3 कन्याएं एवं एक पुत्र उत्तानपाद इनकी कथा बताई। अब आप मुझे महाराज मनु के दूसरे पुत्र जिनका नाम आपने प्रियव्रत बताया था उनकी कथा बताने की दया कीजिए। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, अब मैं तुम्हें मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा बताने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। ये बड़े धर्मात्मा राजा हुए और इनके राज्य में कभी किसी भी आपदा विपदा का प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा स्वयं धर्म करते थे और अपने जितने भी प्रजा थे उनको भी धर्म में संलग्न रखते थे। धर्म के अनेकों लक्षण हैं, जिसमें झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, परोपकार की भावना रखना, सत्संग करना, अनेकों अनेक लक्षण धर्म के हैं। और इन लक्षणों को जो अपने जीवन में उतारते हुए अपना जीवन जीता है उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती और वह इस संसार में सुख भोग करके अंत में परमात्मा के धाम को जाता है। प्रियव्रत राजा हमेशा भगवान की भक्ति, पूजन, कीर्तन इत्यादि करते थे। उनका विवाह वैष्णवती नाम की राजकुमारी से हुई और उनके द्वारा उनका 10 पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रियव्रत महाराज की द्वितीय पत्नी थी और द्वितीय पत्नी से उनके 3 पुत्र हुए, जिसमें से प्रथम पत्नी से 10 पुत्र जो उत्पन्न हुए थे उनमें से 3 ने संन्यास धारण कर लिया। द्वितीय पत्नी से जो 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे ये आगे चल करके मनवंतर में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार से प्रियव्रत राजा एक दिन बैठे थे। अच्छा ये बताइए, भगवान की पूजा करने से शांति शक्ति मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना। भगवान की कथा सुनने से शांति मिलती है। तो इस प्रकार से जिनका मन शांत है उनके जीवन में दुख आ भी जाए तो वह दुख उसे परेशान नहीं कर सकता। जिसका मन विभ्रांत है, विचलित है, दुख वही को परेशान करता है। प्रियव्रत जी बैठे हुए थे और अनायास उनके मन में एक भावना जागृत हुई। उन्होंने अपने मन में इच्छा किया, कहे कि 24 घंटा दिन और रात में होता है, तो दिन में हम हमारे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक ये सभी कार्य करते हैं। रात्रि हमारा किसमें व्यतीत होता है? शयन करने में, सोने में। तो उन्होंने सोचा कि हम परमात्मा की भक्ति केवल 12 घंटे ही कर पाते हैं,
यदि ऐसा हो जाता कि हम 24 घंटा परमात्मा की भक्ति कर पाते, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि रात्रि में पूजा नहीं होती है। 10 बजे रात्रि के बाद में दैत्य काल प्रारंभ होती है और 10 से 4 बजे के मध्य कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना गया। उन्होंने सोचा, कहे कि यदि सूर्यदेव मेरे राज्य में हमेशा उनकी प्रकाश यदि आती रहती तो हम निरंतर परमात्मा की भक्ति पूजा कर पाते। बड़े धर्मात्मा थे, और जो धर्मात्मा होते हैं उनका देवता भी सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि देवता देवता को ही मानते हैं। कोई मनुष्य है यदि धर्मात्मा है, धर्मज्ञ है, तो उसका सम्मान देवता भी करते हैं। प्रियव्रत जी इस प्रकार से विचार किए, अपने रथ पर प्रातः काल आरूढ़ हुए और आकाश मार्ग में चले गए। सूर्य देव उस समय उदय हो रहे थे। जाकर के उन्होंने अपना रथ उनके सामने खड़ा कर दिया। सूर्यदेव उन्हें देखी, अपना रथ रोके, कहे कि राजन क्या बात है। उस समय निवेदन करते हुए प्रियव्रत जी कहे कि सूर्यदेव, मैं आपसे एक विनती लेकर के आया हूं। यदि आपकी प्रकाश इस पृथ्वी पर सदा काल बनी रहे, 24 घंटा बनी रहे, तो हम 24 घंटा परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। मेरे मन में यही इच्छा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में आपकी प्रकाश 24 घंटा पड़े, जिसे हम परमात्मा की भक्ति कर सके। सूर्य नारायण भगवान कहे कि राजन, ऐसा नहीं हो सकता है। विधि ने जब दिन बनाया है तो रात्रि भी बनाई है, तो विधि के कार्य में कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहे कि आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं ऐसा करेंगे तब तक मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। अब धर्मात्मा थे, उनका उल्लंघन करके सूर्य नारायण जा भी नहीं सकते थे। और शास्त्र ये कहता है कि मान लीजिए आपके सामने भी कोई बैठा है और आपको अति शीघ्र कहीं जाना है, तो उसको लांग करके हम देखते हैं तो उनको लांग करके हम चले जाते हैं। किसी का पैर, किसी का हाथ, या कोई सोया हुआ है तो हम उसके शरीर को लांग जाते हैं और चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। जैसे हम सभी पूजा करते हैं, पूजा करते हैं तो सामग्री रखी रहती है। सामग्री जब रखी रहती है, हमें इधर उधर आना जाना पड़ता है, तो उस समय भी हम ध्यान नहीं देते हैं। कोई सामग्री पड़ी है, फूल पड़ी है या दुबी पड़ी हुई है, रखे हैं जो, तो उसको लांग देते हैं। जब हम रास्ता नहीं मिलता है तो उसको लांग देते हैं। जिस चीज को आप लांग गए वह अशुद्ध हो गया, वह फिर किसी काम का नहीं है। तो इसलिए कोई भी वस्तु में लांघना नहीं चाहिए। यदि रास्ता नहीं है तो आप उसे किनारे कर दीजिए, उसके बाद चले जाइए। कोई आदमी सोया है या पैर पसार करके बैठा है तो उसको बोलिए, भाई थोड़ा सा आप किनारे कर लो, मेरे को जाने दो, उसके बाद फिर से आप यथावत अपना पैर कर लेना। प्रियव्रत राजा सामने थी, इसलिए सूर्य नारायण आगे नहीं बढ़ पाए। अब सूर्य नारायण आगे नहीं बढ़ी तो प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आई, और जब प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आई तो क्या हुआ? जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। क्योंकि जब सूर्य नारायण उदय होते हैं तभी संसार में सब कुछ खिलता है।
और ऑक्सीजन भी तभी बनती है, और बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। देवता सभी देखे क्या हो गया, सूर्य नारायण अभी तक उदय क्यों नहीं हो रहे हैं। पता किए तो पता चला कि प्रियव्रत राजा उन्हें रोक करके रखे हैं। समय देवतागण वहां पर आए, आकर के सबने कहा कि भाई आप धर्मात्मा हो, आप इस प्रकार से विधि के विधान पर उल्लंघन क्यों करना चाहते हो। आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। सबके समझाने पर प्रियव्रत मान तो गए। सूर्य नारायण को मुक्त करने के लिए कहे कि ठीक है, मैं सूर्य नारायण को मुक्त करता हूं, लेकिन जो मेरी मनोरथ है उसे मैं पूर्ण करूंगा। तब जाकर के उन्होंने एक पहिए की रथ बनाई। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक पहिए की रथ बनाई और एक पहिए की रथ बना करके उस पर आरूढ़ हुए, और आरूढ़ होकर के सवार होकर के आज प्रियव्रत राजा ने इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। 7 बार इस पृथ्वी में उन्होंने परिक्रमा किया। सुखदेव महाराज कहे कि राजन 7 बार परिक्रमा जब किए तो जहां उस रथ की पहिया पड़ती थी वह एक समुद्र के रूप में निर्मित हो गया, और उस पहिए के बाहर जो पठार बचा वह तट के रूप में निर्मित हो गया। और इस प्रकार से आज इस पृथ्वी के उन्होंने 7 खंड कर दिए, और 7 खंड के साथ साथ 7 समुद्र भी निर्मित हो गए। अब आज हम देखते हैं इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं निरंतर 24 घंटा सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। जैसे अभी यहाँ मान लीजिए 3 बज रहा है, तो बंबई में काल में अंतर हो जाएगा। वहीं आप दिल्ली जाएंगे तो काल में अंतर हो जाएगा, अमेरिका जाएंगे तो काल में अंतर हो जाएगा, चेन्नई जाएंगे तो काल में अंतर हो जाएगा। 7 जो उनके पुत्र थे, उन्हें 7 पुत्रों को उन्होंने एक एक द्वीप का राजा बनाया। 7 द्वीप में एक विशाल वृक्ष है अलग अलग, और 7वें द्वीप में समुद्र है अलग अलग। जैसे अभी हम जहां निवास कर रहे हैं ये भरत खंड है, यहाँ काहे का समुद्र है, खारे जल का। और इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसका फल गज के समान लगता है, हाथी जैसा उसका फल लगता है। इसीलिए इस भरत खंड को जम्बू द्वीप कहा जाता है। इतने प्रतापी ये राजा हुए, और उसी दिन से, नहीं तो पहले पृथ्वी एक थी और एक ही समुद्र था, उस दिन से 7 समुद्र हो गए और 7 पृथ्वी का खंड हो गया। 50,000 करोड़ योजन में यह पृथ्वी फैली हुई है। पृथ्वी की कुल माप 50,000 करोड़ है, जिसको उन्होंने 7 भागों में विभाजित कर दिया। आगे सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक नाभि नाम करके राजा हुए। ये नाभि राजा बड़े धर्मात्मा थे, सत्संगी थे, धर्म के साथ राज्य किया, और उनके बाद इन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाया, और ये ऋषभदेव सिंहासन में बैठने के बाद ये सन्यासियों की आचरण करने लगे, जैसे सन्यासी आचरण करते। उन्होंने अपने पुत्रों को भी यही भाव, यही शिक्षा, यही संस्कार देना शुरू कर दिए।
आज हम सभी क्या करते हैं, अपनी संतानों को हम संस्कार नहीं दे पाते। शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन यदि हम केवल उसे शिक्षा देंगे, संस्कार नहीं देंगे, तो वह केवल रुपए ही कमा सकता है। ऋषभदेव जी ने महात्माओं का, संतों का गुण आचरण उन्होंने स्वीकार कर लिया और यही शिक्षा अपने पुत्रों को भी देने लगे। आगे ऋषभदेव के वंश में एक महाप्रतापी राजा हुए भरत। बड़े धर्मात्मा थे, अनेकों यज्ञ, दान, धर्म, परोपकार ये सभी भी किए। यहां तक उन्होंने कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसे हम पाप कहते हैं। राज्य करते करते अब उनका संन्यास का समय आ गया, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं वन में चले गए। वन में जाकर के एक आश्रम का उन्होंने निर्माण किया, पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी में रह करके वे परमात्मा की पूजा, ध्यान, तप करने लगे। समय व्यतीत होता गया और एक दिन भरत जी नदी पर गए हुए थे। नदी में जाकर के स्नान करने के बाद अर्घ दिए। इसको सूर्य नारायण को, गुरुदेव को आप सभी शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं, दीक्षा आप सभी ले लिए हैं ना? नहीं लिए तो दीक्षा लेना भी जीवन में अति आवश्यक है। जब तक आप दीक्षा नहीं लेंगे, भरत जी वहां पर देख रहे थे, जैसे छोटे से शावक उन्होंने नदी के जल में देखा, जाकर के तुरंत उसे उठाए, गोद में उठाए, बाहर लाए। बाहर लाने के बाद उन्होंने सोचा कि यदि मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा तो कोई भी हिंसक पशु इसे मार डालेगा। इसलिए विचार किए कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं, जब यह बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे बाहर जंगल में छोड़ दूंगा। इस विचार से आज भरत जी उसे लेकर के आ गए। अब हिरण का बच्चा था, वैसे भी हिरण बड़ा हो या छोटा हो देखने में अच्छा सुंदर लगता है ना? तो आज हिरण का बच्चा था, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। हर किसी का बच्चा छोटा जब रहता है तो सुंदर दिखाई देता है। क्यों सुंदर दिखाई देता है? नहीं जानता। अब भरत जी उस हिरण के बच्चे के पांव में घुंघरू बांध दिए। अब वो जब चलती थी तो छम छम की आवाज आती थी, जो भरत जी को अब अच्छा लगने लगा। अब जब तब करना उनका कम होने लगा, हर समय उन्हीं के साथ व्यतीत करने लगे। उनका खाना, उनको खिलाना, उनको घुमाना, ये सब व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे करके आसक्ति उन पर बढ़ने लगी। अब इतनी आसक्ति बढ़ गई, इतनी उस पर मोह हो गया कि भरत जी अब सब कुछ भूल गए। पूजा पाठ करना सब बंद कर दिए, हर समय उसी के साथ व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और आज एक अवसर ऐसा आया कि भरत जी बाहर गए थे और हिरण का बच्चा आश्रम में था। भरत जी जब वापस आए तो देखे कि वह हिरण का बच्चा वहां नहीं था। जब नहीं देखे तो बड़े व्याकुल हो गए, क्योंकि मोह एक ऐसी चीज है जिस पर आ जाए या जिस पर हो जाए, जब तक उसे आप नहीं देखोगे तब तक मन विचलित रहता है।
भरत जी अब पूरे आश्रम में ढूंढे, कहीं भी वह शावक नहीं मिला, हिरण की बच्चा नहीं मिला। आश्रम को छोड़ करके अब वन में ढूंढने निकल गए। आगे वन में जा करके देखे, तब भी वह हिरण उसको नहीं मिले। अब हर समय उसी का वह चिंतन करने लगे, क्या कर रही होगी, कैसे होगी, खाना खाई होगी कि नहीं खाई होगी। इस प्रकार से वह अपने आप में दुखी हो करके अपने आप से बात करते हुए वन वन भटकने लगे। अब हिरण के बारे में सोचने के कारण वे अपने बारे में सोचना भूल गए। ऐसे करते करते आज उनका शरीर क्षीण होने लगा। अब एक दिन भोजन नहीं करते हैं तो कितना हमें शक्तिहीन लगने लगता है। तब हिरण के बच्चे के ख्याल में तो न जाने कितने दिन से भरत जी ने भोजन नहीं किया। अब उनका शक्ति क्षीण होने लगा, तन सूखने लगा, और जिसके कारण से वे चलने में भी असमर्थ होने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि सुखदेव महाराज कहे कि राजन, आज उस हिरण के बच्चे का ध्यान करते करते भरत जी का देहांत हो गया। भरत जी मृत्यु को प्राप्त कर ली। अब मृत्यु को प्राप्त करने के बाद भरत जी ने पुनः जन्म प्राप्त किया। काहे का? हिरण का। हिरण का जब प्राप्त किए, जब हिरण बन करके आज वन में घूमने लगे, सुखदेव महाराज कहे कि राजन, हिरण का रूप तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, योनि प्राप्त कर ली, लेकिन पूर्व स्मृति उनको थी, क्योंकि धर्मज्ञ राजा थे, धर्म के कारण उनको ज्ञान था। और आज भरत जी विचार करने लगे जब हिरण की योनि को प्राप्त की, तब कि मैंने क्या किया, अपने जीवन भर की कमाई को मैंने पल भर में नष्ट कर दिया। आज एक हिरण की मोह में पड़ करके मैंने अपनी दुर्गति करा ली। उनको पश्चाताप होने लगा और उन्होंने सोचा कि अब किस तरह से मेरा यह तन छूटे जिससे मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, इस प्रकार से विचार करते हुए आज भरत जी, अब उनको तो मुक्ति चाहिए था, वह तन उनको बोझ लगने लगा और इसलिए उन्होंने अपना घास चरना, जल पीना त्याग दिया। इस तरह से जंगल में भ्रमण करते थे बिना खाए पिए, और जिससे उनका शरीर सूखने लगा। और धीरे धीरे करके आज भरत जी जो हिरण की योनि प्राप्त किए थे, जा रहे थे जंगल में, एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में गिर जाती हैं और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद पुनः उनको जन्म प्राप्त होता है एक ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण के घर में जन्म प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण कर्मकांडी थे, वहां उनका जन्म होता है। 3 भाई उनके पहले से ही थे, चौथे रूप में भरत जी वहां जन्म लिए। सबसे छोटे थे इसलिए सब बड़े स्नेह उनसे करते थे, कोई काम उनको करना नहीं पड़ता था, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति अब भी उनकी बनी हुई थी। उन्होंने सोचा कि अब मैंने मनुष्य का तन तो पुनः भगवान की कृपा से प्राप्त कर लिया है, लेकिन यदि मैं इस संसार में आया हूं तो अपने जीवन की मुक्ति के लिए मैं अब कार्य करूं। क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस संसार का नियम यह है कि संसार में जो अच्छा होता है उसको सब लेना चाहते हैं, उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता, और जो बुरा होता है उसे सब छोड़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप के जीवन में उसी प्रकार से परिवर्तन कर लिया, अर्थात एक जड़ की भांति, पागल की भांति अपने आचरण को बनाना शुरू कर दी।
कोई कुछ कहता था तो उसका उल्टा जवाब देते थे, कोई काम करने के लिए कहता था तो उसको उल्टा कर देते थे। अब इस प्रकार से धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। उनके भाई उनसे बड़े दुखी रहने लगे। अपने पिता से कहे, उनके पिता ने कहा अभी छोटा बच्चा है, जब इसकी विवाह हो जाएगी तो जिम्मेदारी बढ़ेगी तो ये भी कुछ करने लगेगा। अरे मेरा पुत्र है, मैं इसे घर से कैसे निकालूं? कम से कम मेरे जीते जी तो कम से कम इसको घर से मत निकालो। अपने पिता की बात उनके तीनों भाई मान गए, रहने दिए। धीरे धीरे करके एक दिन कहे कि घर में जब है तो कुछ न कुछ तो करेगा, तभी तो बनेगा। उनके पिता ने कहा कि भाई तुम उनको काम बताया करो, उसका जान रहे हो बुद्धि ज्यादा नहीं है, इसलिए कुछ काम उसको बता दिया करो जिसको वो कर सके। उनके भाइयों ने कहा एक दिन कि अब भरत जी एक मूर्ख की भांति आचरण करने लगे, इसलिए भरत से उनका नाम जड़ भरत हो गया। कहे कि भरत हम शहर जा रहे हैं और जाकर के तुम खेत की रखवाली करना और देखना कि कोई पशु आकर के फसल नुकसान ना करे। भरत जी कहे कि जी भैया। अब चले गए, जा करके खेत रखवाली के लिए बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। अब बैठे थे और बैठे हुए आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करने लगे। उधर से पशु आए, आकर के फसल को खाने लगे। उनके भाई शहर से आ रहे थे, देखे तो पूरा फसल जानवर खा रहे थे। जाकर के भरत जी को बोले, जो कुछ बोलते थे भरत जी को उसका वो उत्तर नहीं देते थे। अब वहां से आ गए, अनायास उनके पिता की मृत्यु हो गई। और तब उनके भाइयों ने कहा कि भरत अब हम तुमको अपने साथ नहीं रख सकते, तुम अपना जुगाड़ कर लो। उस समय जब उनके भाइयों ने कहा कि तू घर से निकल जा, तो उस समय भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों हुए? आजकल किसी भाई को कहा जाए कि तू घर छोड़ के निकल जा तो प्रसन्न होगा? 6 राउंड का निकाल लेगा तुरंत। लेकिन भरत जी प्रसन्न हुए। क्यों? कि उनको पूर्ण स्मृति थी, पहले उन्होंने क्या किया था जिसके कारण से आज उनको यह जन्म प्राप्त हुआ है, वे जान रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक मैं इनके बीच में रहूंगा तब तक मैं प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता हूं। इसलिए प्रसन्न हुए। शहर से आज घर छोड़ करके निकल गए और जाते जाते एक घोर जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर के बैठे थे। उस समय उस जंगल में निवास करने वाले जो भिल्ल राजा थे, वह पूजा देवी के कर रहा था। जो देवी में बलि देने के लिए पशु लाया गया था, वह पशु बीमार हो गया। अब कल ही बलि देना था तो तुरंत व्यवस्था कहां से हो पाता। तब दूतों ने कहा कि इस बात की खबर राजा को चलेगी तो बड़े क्रोधित होंगे, इसलिए पहले से ही व्यवस्था हम कर लें। सब यत्र तत्र दौड़े। वहां जाकर के देखे तो वहां एक वृक्ष के नीचे भरत जी बैठे हुए थे। अच्छा हिष्ट पुष्ट शरीर था। जो कम बुद्धि लगाता है उसका क्या होता है? शरीर हिष्ट पुष्ट रहता है। जो ज्यादा बुद्धि लगाता है उसका शरीर हिष्ट पुष्ट नहीं रहता, वो मोटा ताजा नहीं रहता। हट्टे कट्टे दिख रहे थे। देख करके दूतों ने उनसे पूछा कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे? सुखदेव महाराज कहे कि राजन, भरत जी कभी ये नहीं चाहते थे कि उनके आचरण से, उनके व्यवहार से कभी किसी को कोई दुख पहुंचे। इसी को क्या कहते हैं? परम हंस कहते हैं। जो किसी को तकलीफ ना देना चाहे वही परमहंस है। जो पूरे संसार को समभाव से देखे। क्यों? वह इसलिए कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं।
जैसा प्रकाश पुंज परमात्मा की आपके शरीर में है, वैसा ही प्रकाश पुंज हमारे शरीर में भी है। ये संभाव भरत जी देखते थे, सहर्ष तैयार हो गए, चले गए, ले जाकर के उसको अब अच्छा सा खिलाए पिलाए। बड़ी प्रसन्नता भरत जी को हुई, कहे कि कितने सम्मान के साथ मुझे भोजन करा रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, अब उसको बलि के लिए ले जाया गया। भरत जी वहां पर विचार किए, जान तो गए कि मुझे बलि देने के लिए लाया गया है, और सोचे मन में यदि मैं मना करता हूं तो इनके मन में दुख होगा, और कितने आस से इन्होंने मुझे भोजन कराया है, तो इनके मन को मैं दुखी क्यों करूं। यदि मेरे प्राणों की आहुति देने से यदि इनको प्रसन्नता होती है, इनका कार्य सिद्ध होता है, तो मेरे प्राण ये ले लो। ये विचार उनके मन में आ गया और कोई विरोध उन्होंने नहीं किया। वहां पर बलि देने के लिए जब उसको रखे, उस समय आदि शक्ति मां जगदम्बा वहां विचार करती है कि ये तो परमहंस है, ये अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी किसी का विरोध नहीं करेगा, लेकिन ये मेरे सामने यदि कट जाएगा तो इसका अपराध मुझे लगेगा। और इसलिए आज आदि शक्ति मैया जैसे ही उसके ऊपर खड्ग चलाने के लिए राजा ने तैयार हुआ, उस मूर्ति से आज आदि शक्ति अष्टभुज रूप में वहां पर प्रकट हो गई, और तुरंत उस राजा के खड्ग को उसके हाथ से छीन करके उसी राजा के सर को धड़ से अलग कर दिया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, जो परमहंस होते हैं, परमात्मा के अधीन होते हैं, उनकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। हम सभी सोचते हैं ना कि हम अमुक व्यक्ति ने मुझे इतना दुर्वचन कह दिया, इतना वो बुरा कर्म कर रहा है, फिर भी वह तकलीफ नहीं पाता है, हम तकलीफ क्यों पाते हैं। बहुत जन ये भी सोचते हैं कि भगवान का इतना पूजा पाठ हम करते हैं, फिर भी हमें तकलीफ मिलता है, आता है ना बहुत जन के मन में ऐसी भावना। तो उसके बारे में सोचते नहीं है कि हम तकलीफ क्यों पाते हैं। जो सत्कर्मी होते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, फिर भी तकलीफ पाते हैं। तो उसका कारण यह है कि जो जितना तकलीफ इस संसार में पाता है, समझ लीजिए उतना ही उसका मुक्ति का समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि हम इस संसार में आए हैं अपने कर्म दंड को भोगने के लिए। और जितना जल्दी हमारा कर्म दंड समाप्त होगा, उतनी ही जल्दी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कष्ट पाना ही कर्मदंड है, सुख पाना कर्मदंड नहीं है। जस गीत है, वही मां के चरणों में अर्पित किया जा रहा है। बिहारी लाल की जय। श्री राधे। आरोग्य कल सादाई आरोग्य पाती हो, आरोग्य कल सादाई आरोग्य पाती हो, आरोग्य दिया नगला बोलाई हो, आरोग्य दिया नगला। आरोग्य कल सादाई आरोग्य पाती हो, आरोग्य कल सादाई आरोग्य पाती हो, आरोग्य दिया नगला बोलाई हो, आरोग्य दिया नगला। आरोग्य गोना चवया मके बनावो, आरोग्य बुआ गाई नी भूखे बनावो,
आरोग्य दौलत जाऊया बाके बनावो आरोग्य दुआदाई में धोखे बनावो आरोग्य चंदन डालो आरोग्य बंधन हो आरोग्य चंदन डालो आरोग्य बंधन हो आरोग्य धीरवा होवा भाई हो आरोग्य धीरवा होवा आरोग्य कलसा पाई आरोग्य पाती हो आरोग्य कलसा पाई आरोग्य पाती हो आरोग्य दिया न जना भाई हो आरोग्य दिया न जना हरियर जोड़ा लाने हरियर दूबी वो आरोग्य गोरख ताई गाँव घट देवी वो हरियर जोड़ा लाने हरियर दूबी वो आरोग्य गोरख ताई गाँव घट देवी वो आरोग्य चंदन लाने आरोग्य बंधन हो आरोग्य धीरे बाबा गाई हो आरोग्य आरोग्य कलसा ताई आरोग्य बाती हो आरोग्य कलसा ताई आरोग्य बाती हो आरोग्य दिया न जला गाई हो आरोग्य दिया न जला अंगना लली पे फोटो चौक पुराए हो बोला के तीरे तीरे गले सा सजाए हो अंगना लली पे फोटो चौक पुराए हो बोला के तीरे तीरे गले सा सजाए हो आरोग्य चोरी लानो आरोग्य पुत्री हो आरोग्य चोरी लानो आरोग्य पुत्री हो आरोग्य चुनेरी चढ़ाओ ये गाई हो आरोग्य चुनेरी चढ़ाओ आरोग्य कलसा गाई आरोग्य पाती हो आरोग्य कलसा गाई आरोग्य पाती हो आरोग्य दिया न जना ये गाई हो आरोग्य दिया न जना आरोग्य दिया न जना आरोग्य दिया न जना ये गाई हो आरोग्य दिया न जना जय हो बोलो रे मैया की जय हो के आगे घर जाओ तेरा मंदिर बन जाए तेरे घर के आगे घर जाओ तेरा मंदिर बन जाए जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए मेरे घर के आगे घर जाओ तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे घर जाओ तेरा मंदिर बन जाए जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे मुझे रोज सवेरे घनश्याम तेरी सूरत दिखाई दे मुझे रोज सवेरे घनश्याम तेरी सूरत दिखाई दे
जब भजन करे मिलकर रस कानों में घुल जाए, जब भजन करे कोई मेरे कानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे बन जा, तेरा मंदिर बन जा, मेरे घर के आगे बन जा, तेरा मंदिर बन जाए। तुमको प्रणाम, आगे जाके बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो ऐसा काम करूं, जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। जब खिड़की रहेंगे तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। हम भक्तों का बाबा मिलना जुलना होगा, हम भक्तों का बाबा मिलना जुलना होगा। अब साथ रहे बाबा जल्दी वो मिल आए, अब साथ रहे बाबा जल्दी वो मिल आए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे बन जा, तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे बन जा, तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे बन जा, तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे बन जा, तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे बन जा, तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे बन जा, तेरा मंदिर बन जाए। जय हो बोल बिहारी लाल की जय हो। जानते हैं? जानते हैं? कैसे जानते हैं?
जानते नहीं, केवल पहचानते हैं गंगा नाम सुनकर। तो गंगा की महिमा अपार है। जो पवित्र मन से इनका नाम का स्मरण करेगा, चाहे कितना भी वह पातक होगा, पातक अर्थात पापी, उसका भी मुक्ति हो जाएगा। इतनी पवित्र पापनाशिनी मां गंगा है। इसकी विस्तृत कथा आपको आगे बताई जाएगी। गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये यहाँ संक्षिप्त रूप में बताया जा रहा है। जब भगवान वामन रूप धारण किए, बलि राजा के पास गए और उन्होंने 3 पग से जब पृथ्वी मापने की बात कही, तो एक पग से उन्होंने पृथ्वी लोक को मापा, दूसरे पांव से उन्होंने भूमंडल को नापा। जब उनका पांव भूमंडल में ब्रह्मलोक में गया, उस समय ब्रह्मा जी अपने लोक में, जो अपने कमंडल में विरजा नदी का जल रखे हुए थे, उसी जल से ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के उस पांव को धोया। वहीं से अंगूठा से धो करके उस जल को पुनः कमंडल में रखे, तो वो गंगा जी हो गई। अर्थात भगवान के अंगूठे से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है। बाद में फिर भगीरथ जी के तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने इस भूमंडल के लिए 2 बूंद अपने कमंडल से मुक्त किया, जो आकर के शिव जी की जटा में समाहित हुई। उसके बाद शिव जी ने एक बूंद को अपने शीश पर रखा, दूसरे बूंद को इस धरा के लिए छोड़ा। फिर वही नर नारायण पर्वत से होते हुए गंगोत्री के द्वारा आगे बढ़ करके फिर यह इस संसार में आई और गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे जाकर के समुद्र में सम्मिलित हो गई, पाताल लोक में गई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उन्होंने उद्धार किया। आज भी न जाने हजारों करोड़ों पापियों का उद्धार गंगा जी कर रहे हैं। इतनी वह पापनाशिनी पतित पावनी मां गंगा है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, आगे भागवत जी में कथा आती है खंडों की, हर खंड में अलग अलग भगवान की पूजा होती है और सापों द्वीपों में अलग अलग समुद्र हैं, अलग अलग वृक्ष हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति, सबसे ऊपर भक्ति के कारण स्थान प्राप्त किए हैं ध्रुव जी महाराज, जो सप्त ऋषियों के द्वारा पूजित होकर के वहां अटल रूप से विराजित है। तारामंडल में करोड़ों तारे हैं, लेकिन सबकी गति है। ध्रुव जी भी एक तारा के रूप में आकाश मंडल में है, लेकिन उनकी कोई गति नहीं है, एक जगह स्थिर है। इसीलिए जब इस पृथ्वी पर वर वधू का विवाह होता है, उस समय 7वां परिक्रमा जब होता है, उससे पहले सप्तपदी की कथा वहां पर सुनाई जाती है और रात्रि का समय रहता है, तो ध्रुव तारा का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। ध्रुव तारा को देखने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ध्रुव तारा को देखने से क्या होगा? आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? क्या होता है ध्रुव तारा को देखने से? उसका तात्पर्य यह है कि ध्रुव तारा को देखने के लिए इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से ध्रुव जी आज आकाश में अटल रूप से स्थित हैं, एक जगह स्थित हैं, उसी प्रकार आप दोनों का जीवन इस धरा पर, इस पृथ्वी पर अटल रहे। इसलिए ध्रुव जी का अवलोकन, ध्रुव तारा का अवलोकन कराया जाता है।